बहुत समय की पहले की बात है, जब रामू अकेला ही गांव में जा रहा था। तभी गांव पूरा खाली था। तो रामू काफी ज्यादा आश्चर्य हो गया कि गांव पूरा खाली क्यों है। तभी शहर का एक लड़का गांव में जाने की कोशिश करता है। शहर का बच्चा वह गांव का ही रहने वाला था। उसे मालूम नहीं था कि यहाँ चुड़ैल का साया है। वह फोन कॉल करता है और धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ने लग जाता है। तभी उसे समझ में आने लग जाता है कि चुड़ैल में गांव का साया है। तो चुड़ैल सोचती है कि आज तो कोई मुझे दिख नहीं रहा है, पूरा गांव खाली है। आज मेरा लंच बॉक्स में कौन डिनर बनेगा। तभी धीरे धीरे कदमों से चुड़ैल आगे की ओर जाने लग जाती है। तभी चुड़ैल सोचती है कि आज तो कोई नजर नहीं आ रहा, आज भूखे पेट ही सोना पड़ेगा मेरे को। और तभी चुड़ैल सोचने लग जाती है और धीरे से गायब हो जाती है। तभी वही शहर का लड़का धीरे धीरे चुड़ैल के सामने पड़ता है। लड़का उससे माफी मांगने लग जाता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तभी गांव का लड़का समझाता है चुड़ैल को कि मुझे छोड़ दो, आगे बहुत सारे इंसान आएंगे, उनको खा लेना, वरना तुम्हें भस्म कर लूंगा। फिर चुड़ैल भी दया कर देती है और उसे इशारों से बोलने लग जाती है कि फटाफट यहाँ से निकल जाओ। और चुड़ैल काफी ज्यादा ईमानदार थी, तभी उसने जाने दिया। तभी भागकर वह अपने घर में आ जाता है और सारी बात बताने लग जाता है अपनी मम्मी पापा जी को कि यह चुड़ैल ने शायद मुझे पकड़ लिया था। तभी उसे हरा थका इंसान सारा खामोश हो जाते हैं। तभी समझ में आने लग जाता है कि बहू रानी को भी किस पे चुड़ैल का साया पड़ गया है। तो वो शहर का लड़का सोचता है कि एक तांत्रिक को बुलाऊं और उसको चुड़ैल को भस्म कर दूं। तभी वह लड़का, शहर का लड़का, तांत्रिक को फोन लगाने लग जाता है। फोन नंबर डायल करता है कि मुझे चुड़ैल का साया लग चुका है, अब तो मैं चुड़ैल को इस गांव से भगा के ही दम लूंगा, तभी मैं शहर में जाऊंगा, अन्यथा नहीं जाऊंगा। तो उसके मम्मी पापा जी की सफ़ेद आँख होने लग जाती है और क्योंकि उन्हें सफ़ेद आँख होती है तभी चुड़ैल का साया पड़ता है, इसी कारण सफ़ेद आँख होने लग जाती है। तभी शहर का लड़का धीरे से तांत्रिक को फोन लगाने लग जाता है कि चुड़ैल का साया इस गांव में है। तभी वह बात समाप्त हो जाती है और हमें तांत्रिक को भी दिखाया जाता है कि तांत्रिक आने लग जाता है धीरे धीरे उनके कदमों के सामने। तांत्रिक को सारी बात बताने के साथ साथ वहां पर बात सुनने लग जाते हैं। तभी रामू का राजा बेटा अपनी पत्नी को जाने को कहता है। तभी वह पत्नी भी चली जाती है, वहां से धीरे धीरे कल्टी हो जाती है। भी होने के साथ साथ यहाँ चुड़ैल का साया होता है। या तीनों तांत्रिक से एक तांत्रिक मंत्र करता है, धीरे धीरे चुड़ैल भी उड़ती है। चुड़ैल को तांत्रिक भगाने लग जाता है तो मंत्र कहने लग जाता है अपने कानों पे हाथ रखकर। फिर धीरे धीरे उसी को दोहराते हुए दूसरा तांत्रिक भी उसकी ही नकल करने लग जाता है, क्योंकि चुड़ैल काफी ज्यादा बड़ी थी। तभी उसको पीछे वाले कोई इशारा देते कि मंत्र करो, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे मंत्र करो, कान पर हाथ रखो वरना आप भी भस्म हो जाओगे। तभी तांत्रिक की बात सुनकर धीरे से वो भी कान पर हाथ रखने लग जाते हैं। तभी उसे चुड़ैल को कुछ असर नहीं होता है इसकी आवाज़ सुनने से। फिर धीरे धीरे तांत्रिक बोलने लग जाता है कि कान पर हाथ रखकर जोरों शोरों से मंत्र करो, तो धीरे धीरे ऐसे ही करने लग जाते हैं। तेज आवाज होने के साथ साथ चुड़ैल को भी असर होने लग जाता है धीरे धीरे। तभी वह भस्म होने लग जाती है धीरे धीरे। पैर की फाइटिंग भी शुरू होने लग जाती है चुड़ैल के सामने और उसके सारे दोस्त वैसे ही करने लग जाते। तांत्रिक की जैसे नकल करते हुए वैसे ही तुरंत चुड़ैल धीरे धीरे बेहोश होने लग जाती है और उसे धीरे धीरे चक्कर आने लग जाता है। मंत्र काफी ज्यादा तेज था तो चुड़ैल पीछे की ओर आने लग गई थी। तभी वह धीरे से चुड़ैल गिरने लग जाती है नीचे की ओर, क्योंकि तांत्रिक का यह मंत्र काफी ज्यादा चुड़ैल था। भस्म हो जा चुड़ैल, भस्म हो जा चुड़ैल, भस्म हो चुड़ैल। चुड़ैल का यह लात मारकर वहीं पे बेहोश हो जाती है। फिर उठती है चुड़ैल, फिर बेहोश हो जाती है, फिर उठती है चुड़ैल, फिर बेहोश हो जाती है, क्योंकि तांत्रिक का मंत्र काफी ज्यादा तेज था।
इसी के चलते वह चुड़ैल भी नष्ट हो जाती है। इसी तरह से हमें कहानी में सफल मिलती है और काफ़ी ज़्यादा परिवार काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, तभी अच्छी से रहने लग जाते हैं। तीनों से धीरे धीरे साया उतरने लग जाता है। यह हमें कहानी बताता है कि यह तो ईमानदार चुड़ैल थी और उसने जानबूझकर इस चुड़ैल को मरवा दिया, अन्यथा अगर ये फ़ोन लगाकर उसके दोस्त की अच्छी से बात सुन लेता तो समझ में आ जाता। तभी उस चुड़ैल को भी विश्वास होता है कि पता नहीं कि मेरे गांव वाले दोस्त क्यों मुझे देखकर भाग जाते हैं, पूरे गांव वाले खाली हो जाती है। हमें चुड़ैल काफ़ी अच्छी दिखाई देती है क्योंकि चुड़ैल काफ़ी ईमानदार थी, किसी को चोट नहीं पहुंचाती थी और वह एक बच्चे को भी बुलाती, पूरी बात बताती थी बच्चे को कि मैं चुड़ैल में बताने मेरे को कौन देख के भाग जाते हैं। वो शहर का लड़का आया था, उसी को सारी बात बता दी गई थी कि कैसे कैसा था। यह रामू राजा देखता है कि कोई नज़र नहीं आ रहा, तो धीरे धीरे वहाँ पर खुशियाँ बंटने लग